एक बार फिर आप सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर दी इनसाइड स्टोरी की। बड़ी खबर में हमारा आज का मुद्दा साफ है, सीधा सवाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो बीजेपी विधायकों संगीत सोम और सुरेश राणा ने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया है कि दोनों मोदी के मंच पर सम्मानित किए जाने वाले हैं। हमारे साथ राणा साहब जुड़े हैं स्टूडियो में, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन संगीत सोम सरदरा से विधायक है और सुरेश राणा साहब शामली के थाना भवन से। इनका नाम कभी इसलिए चर्चा में नहीं आया कि इन्होंने अपने इलाके में इन दंगों के बाद कोई बहुत बड़ा राहत का काम किया हो। इसलिए भी नहीं आया कि विकास या सामाजिक सद्भाव को लेकर कोई खास इस बीच में उनका योगदान रहा हो। तो आखिर क्यों आगरा की रैली जो कि कल होने वाली है, वहां बीजेपी अपने इन विधायकों का सम्मान कर रही है? आखिर क्यों वो सम्मान के हकदार हैं, वो भी तब जबकि दोनों हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में थे। मुजफ्फरनगर में हिंसा भड़काने के आरोपी संगीत सोम जमानत पर छूटे तो उनके समर्थकों के लिए दिवाली हो गई। संगीत सोम और सुरेश राणा बीजेपी के दोनों विधायक जेल से लौटे हैं, लेकिन आजकल जहां भी जा रहे हैं ऐसे सम्मान पा रहे हैं जैसे जंग जीतकर लौटे हों। और ये सिलसिला आगरा में उस वक्त अपने शिखर पर होगा जब बीजेपी के पीएम इन वेटिंग अपनी रैली में दोनों विधायकों को सम्मानित करेंगे। जरा सुनिए सोम और राणा शाबाशी का सर्टिफिकेट पाने के इंतजार में कितने बेकरार हो रहे हैं। सम्मान और उसकी तो कोई बात नहीं है, पार्टी में तो ऑटोमेटिक सम्मान है ही है। बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और हम तो उन्हीं के आशीर्वाद से राजनीति कर रहे हैं। माननीय राजनाथ जी और मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग राजनीति कर रहे हैं और वो बुलाएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लगेगा। नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठने का, नरेंद्र मोदी जी के मंच पर रहने का यदि अवसर प्राप्त हो तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो उत्साहित ना हो। इस बात को लेकर के मैं भी बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि इंटरनेशनल हीरो हैं नरेंद्र मोदी जी। सवाल उठता है कि संगीत सोम और सुरेश राणा ने ऐसा कौन सा काम किया है कि इन्हें मोदी के मंच पर फूल माला पहनाई जाए। किस महान काम के बदले दोनों दागदार सम्मान के हकदार बन गए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कहीं मुजफ्फरनगर की बुझ चुकी आग को वोट के लिए हवा तो नहीं दी जा रही। गुरुवार को आगरा में मोदी की रैली होगी और बरेली में मुलायम की। यही दोनों पार्टियां यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट बैंक पर कब्जे की लड़ाई भी लड़ रही है। दागी विधायकों का सम्मान फिर भी आपको हैरान करे तो मानकर चलिए सियासत में कुछ भी संभव है। मुजफ्फरनगर में संजय गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा साहब भी मौजूद रहेंगे और खुद सुरेश राणा भी मेरे साथ स्टूडियो में चर्चा में शामिल है, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया, जिसका मतलब होता है सांप्रदायिकता फैलाना। इसके साथ ही राणा साहब के खिलाफ धारा 335 का केस भी दर्ज हुआ है, जिसका मतलब होता है लोगों को उकसाना। कल सुरेश राणा मोदी के मंच पर सम्मानित होने जा रहे हैं। इसी पर हम बात करते हैं। मेरे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं। राणा साहब, पहला मौका आपसे, पहला सवाल आपसे, क्यों सम्मान आपका? देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये जानकारी दी। इस प्रकार की कोई जानकारी मेरे प्राप्त नहीं है और मेरे पास केवल ये जानकारी है कि मुझे आगरा की रैली में पहुंचना है। और जहां तक सम्मान की बात है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना अपने आप में बहुत बड़े सम्मान का विषय है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं। ये मेरे लिए किसी बहुत बड़े सम्मान से कम नहीं है। राणा साहब, माना आपको, लेकिन हम आपको चाहे तो वो तमाम साउंड बाइट सुनवा देते हैं आपके अपने नेताओं की है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश प्रवक्ता हो या राष्ट्रीय नेता हो। साफ कहते हैं कि संगीत सोम और राणा साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे लिए सम्मान की बात है। और शायद इसीलिए आपके लिए कल जो आगरा की रैली हो रही है मोदी साहब की, वहां आपको बुलाया गया और आप इससे इनकार, मतलब आप इनकार नहीं कर रहे हैं कि आपका सम्मान नहीं है? मैं निश्चित रूप से मैं कार्यकर्ता हूं और यदि किसी भी तरह का कोई निर्णय पार्टी के द्वारा लिया गया है जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पार्टी के तमाम नेता, बड़े नेता वहां हैं,
यदि कोई भी ऐसी बात है तो इसके लिए पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। रविदास जी क्या एक बार फिर गुजरात के मॉडल पर लौटने की तैयारी है? जिस तरीके से जो लोग दागी हैं, जिन पर दंगे भड़काने का आरोप है, मुजफ्फरनगर की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है, वहां के पीड़ित अभी तक अपने हर्जाने की मुआवजे की बात कर रहे हैं, और ऐसे में जो लोग दंगा उकसाने के आरोपी है उनका सम्मान किया जाना। देखिए, मुजफ्फरनगर में जो बेगुनाह और निर्दोष लोगों की मौतें हुई हैं, अभी उनके आंख के आंसू सूखे भी नहीं हैं। ऐसे स्थिति में जिन लोगों के ऊपर दंगा भड़काने का, दंगा कराने का आरोप है, उनको सम्मान करना किसी भी हाल में उचित नहीं है। अभी उनको आरोपों से मुक्त नहीं किया गया है। जब तक वो आरोपों से मुक्त न हो तब तक किसी प्रकार का सम्मान करना, इस रूप से जो मुजफ्फरनगर के अंदर लोगों की मौतें हुई हैं और जिनके मन में दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, जिनकी आंखों में आंसू है, जिन बहनों ने अपना सुहाग का छिना है, बच्चे तमाम अनाथ हुए हैं, तमाम बेगुनाह लोगों की मौतें हुई हैं, तमाम माताओं की गोद सुनी हुई है। आप वही बातें कह रहे हैं, तमाम अलंकार लगा के। मैं बीच में टोका, इसलिए आपको मैं स्पेसिफिकली फोकस करना चाहता हूँ। बार बार ये बात छिड़ रही है राणा साहब कि कहीं ना कहीं आप लोग सांप्रदायिकता की राजनीति, गुजरात के मॉडल को जो कुछ गोधरा के बाद हुआ, वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर के दंगे हैं वो अभी तक लोग भूले नहीं है। देखिए, ये पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है दंगे का आरोपी कौन है। बड़े ही प्रतिष्ठित चैनल के द्वारा स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से दिखाया भी गया है और सीधा उसमें आया है कि कौन वो मंत्री है जिसके कारण, जिसके दबाव में दंगे के जो सचिन और गौरव के हत्यारे उन्हें छोड़ा गया। सीधे रूप से, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे विधानसभा के बाहर हो, तमाम लोगों को ये मैसेज है कि आजम खान के द्वारा दबाव देकर के, टेलीफोन कर करके दंगे के आरोपियों को छुड़वाया गया। राणा साहब बीच में टोक रहा हूँ, आपको शायद पता होगा, आप पर 153A के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसका मतलब है सांप्रदायिकता फैलाना। 335 के तहत मुकदमा दर्ज है, लोगों को उकसाने का आरोप है, रासुका लगी है आप पर भी और सोम साहब पर भी, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि आप लोग दूध के धुले हुए हैं। देखिए सुमित जी, आपकी बात ठीक है, वो जो धाराएं लगाई गई हैं वो सरकार के द्वारा लगवाई गई हैं। सरकार की योजना है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को फंसा करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की प्लानिंग है। जब 30 तारीख में पंचायत होती है तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव राशि सिद्दीकी रहते हैं, उनके खिलाफ FIR नहीं होती। मेरे खिलाफ सुमित जी रासुका की कार्रवाई हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे खिलाफ रासुका की कार्रवाई हुई और एडवाइजरी बोर्ड ने रासुका को समाप्त किया। दोनों विधायकों के खिलाफ से जो NSA समाप्त हुआ वो इस बात का सबूत है कि प्रदेश सरकार ने जो हमारे ऊपर आरोप लगाया था वो टोटल निराधार था। लेकिन अभी भी अदालत से आप बाइज्जत बरी नहीं हुए, केवल जमानत पर आप रिहा हैं। नहीं, केवल एडवाइजरी बोर्ड जो रासुका लगाई थी उसका आधार ये दिया गया था कि तो है 153 ये तो है, और द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया है, हमारे द्वारा आगजनी की गई है, ये सब आधार दे करके सरकार ने हमारे ऊपर रासुका लगाई और उन सब आधारों को निरस्त करते हुए हमारे ऊपर से रासुका हटी। तो ये स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार हमें फंसाना चाहती थी। जमानत पर रिहा हुए हैं, आपको अदालत ने बरी नहीं किया है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में आपका सम्मान होना, कहीं ना कहीं एक बात इल्जाम और भी लगता है, मुजफ्फरनगर दंगों की आग को शांत हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अभी भी वहां पुनर्वास का काम ठीक से नहीं हो पाया है। उससे महज 300 किलोमीटर की दूरी पर है आगरा, वहां पर कल नरेंद्र मोदी की रैली है और लगभग 300 किलोमीटर दूरी है मुजफ्फरनगर से बरेली, वहां पर कल समाजवादी पार्टी की रैली है। एक ही दिन पर दो रैलियां और दोनों ही जगह पर कहीं ना कहीं लगता है कि मुजफ्फरनगर को के मामले को भुनाने की कोशिश की जा रही है। राणा साहब मेरे साथ है, रविदास मेहरोत्रा जी मेरे साथ है। रविदास जी, बहुत स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ तो मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर कार्रवाई कर दी। राशिद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के नेता, जिनका वीडियो क्लिप में पूरा नाम दिखा, सब कुछ दिखा, उनके पर कोई मुकदमा नहीं हुआ, गिरफ्तारी तो दूर की बात। सईदुज्जमा कांग्रेस के नेता, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कादिर राणा बीएसपी के नेता, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये छांट कर बीजेपी पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? ये किस तरह की लड़ाई है? देखिए, एक बात स्पष्ट करनी है कि हम लोगों की, हमारा 3 बात मानना है। एक बात तो हमारा मानना यह है कि दुनिया का मालिक एक ही है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम खुदा, उसी का नाम परमात्मा है। दूसरी बात यह हमें कहनी है कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को लड़ाए वो इंसान बुरा है। तीसरी बात यह कहनी है कि दंगाई कोई कौम नहीं होती है,
न दंगाई हिंदू है न मुसलमान है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरे पास दो वक्त लोग की भी कमी है, फिर आप बोलिएगा मत कि मैंने बीच में टोका। राशिद सिद्दीकी के खिलाफ आपकी पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, जो भी लोग दंगे में दोषी थे के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और जिनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ उनको पुलिस ने वहां पर गिरफ्तार करने का काम किया। कुछ लोग ऐसे हैं थे इनके मुताबिक जो मुकदमा कायम होने के बाद भी फरार हैं। राशिद सिद्दीकी साहब आपके हिसाब से दोषी नहीं थे, क्या आप यही कह रहे हैं? राणा साहब, आप सहमत होंगे? उस क्लिप में हमने देखा, उस मंच पर वो भी मौजूद थे। देखिए, राशिद सिद्दीकी दोषी नहीं थे, इसलिए बोल रहे हैं कि जो योजना प्रदेश सरकार की थी, जो काम राशिद सिद्दीकी को सौंपा गया था, जो काम उन्हें दिया गया था कि आपको भड़काऊ भाषण देना है और ऐसा वातावरण का निर्माण करना है जिससे मुजफ्फरनगर में दंगे हो जाएं, वो काम उन्होंने किया है। इसलिए राशिद सिद्दीकी इनकी नजरों में निर्दोष हैं। ये तो शौक है समाजवादी पार्टी का। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, 3 बार सुमित जी सेना लगी है उत्तर प्रदेश के अंदर, 3 बार सेना लगी है और तीनों बार सेना उत्तर प्रदेश में यदि लगी है तो समाजवादी पार्टी के शासन में लगी है। रविदास जी जवाब दीजिए। रविदास जी, देखिए, हम आपके इस मंच से ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर राशिद सिद्दीकी का कोई भाषण सुना दीजिए आप, तो जो कहिएगा हार जाएंगे। एकदम झूठ बात है, राशिद सिद्दीकी ने वहां पर कोई भाषण करने का काम नहीं किया था। अगर ये कहते हैं तो मैं आपके चैनल के ऊपर चैलेंज कर रहा हूं। सईदुज्जमा के खिलाफ मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई। कादिर राणा, मुकदमा होता है, गिरफ्तारी नहीं होती है। क्या ये तीनों नेता एक खास कौम से आते हैं, खास संप्रदाय से आते हैं, इसीलिए इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि वो आपका वोट बैंक भी है। मुकदमा कायम होने के बाद जो है वो गिरफ्तारी, जिन लोगों की, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भाजपा के भी हैं, अभी गिरफ्तार नहीं हो, फरार हैं। तो जिन लोगों के नाम मुकदमा कायम हुआ है वो सब लोग गिरफ्तार होंगे। एक बार हमको और कहनी है, अभी एक आखिरी आजम खां के बाद में आजम खान, राणा साहब को जवाब देना चाह। राणा साहब, देखिए कितनी बड़ी सांप्रदायिकता की राजनीति है, कितनी बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति है। इसका एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं। जल्दी। 3 विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा और नूरसलीम राणा, तीनों एक ही दिन 2 लोग पेश होते हैं। मेरी गिरफ्तारी लखनऊ के अंदर होती है। तीनों को मुजफ्फरनगर जेल ले जाया जाता है, वहां से ट्रांसफर किया जाता है। मुझे बांदा ट्रांसफर किया जाता है, संगीत सोम को उरई ट्रांसफर किया जाता है, नूरसलीम राणा को मिर्जापुर ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन मुझे और संगीत सोम को तो भेज दिया जाता है, और केवल धर्म की राजनीति के आधार पर, तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर नूरसलीम राणा की जेल भी ट्रांसफर नहीं की जाती, उनको वहीं रखा जाता है। रविदास जी जवाब देना चाहेंगे? बहुत वक्त की कमी है, 10 सेकंड में। देखिए, मैंने पहले आपसे स्पष्ट किया कि दंगाई सिर्फ दंगाई है, न वो हिंदू है न मुसलमान है। और जिन लोगों ने भी दंगा करने का काम किया आप जवाब नहीं दे रहे, मैं माफी चाहता हूं। सुमित जी, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, वक्त की कमी है, मैं माफी चाह रहा हूं। सुमित जी, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि कौन है वो लोग जिन्होंने 5000 लोगों ने इकट्ठा होकर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को लखनऊ में तोड़ा? कौन है वो लोग जिन्होंने जोली नहर पर हमला किया? कौन है वो लोग जिन्होंने शहीद चौक पर भाषण दिया? कौन है वो लोग जिनके कारण उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बंटवारे के कगार पर है? यात्रा के दौरान भी यही देखा, सब कुछ इजाजत दी गई और ये अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करूंगा। माफी चाहता हूं, मैं आपको वक्त नहीं दे सकता।